नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के विरोध में यह बिजली कर्मियों की न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ होगा। दिनांक 3/11/2022 से शुरू हुए प्रदेश व्यापी जन जागरण के क्रम में आज आजमगढ़ हुई विशाल जनसभा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के 3 नवंबर से शुरू हुए प्रांत व्यापी जन जागरण कार्यक्रम के क्रम में आज आजमगढ़ से विशाल सभा हुई। 29 नवंबर 2022 से समस्त ऊर्जा निगमों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आज की सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के कारण ऊर्जा निगमों को हो रही आर्थिक क्षति एवं ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय के वातावरण को समाप्त कराने हेतु यह बिजली कर्मियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कुछ भी सार्थक कार्रवाई न होने के कारण संघर्ष समिति ने सरकार व प्रबंधन के ध्यानाकर्षण हेतु आंदोलन का निर्णय लिया गया है। सभा में जितेंद्र सिंह गुर्जर महासचिव, अभियंता संघ जयप्रकाश महासचिव, जूनियर इंजीनियर संगठन चंद्रभूषण उपाध्याय अध्यक्ष, प्राविधिक कर्मचारी संघ सूर्यदेव पांडे, बिजली कर्मचारी संघ प्रेम प्रकाश राय, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन धर्मू यादव, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन राजनारायण सिंह, राम नरेश, विद्युत मजदूर पंचायत आलोक कुमार श्रीवास्तव, संदीप प्रजापति, क्षेत्रीय सचिव अभियंता संघ अखिल पांडे, कार्यालय सहायक संघ मिथिलेश यादव, लेखा संघ आदि समेत सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियंता उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं संयोजक प्रभुनंद पांडे प्रेमी जी व अन्य पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। अरविंद कुमार को दे, राजीव कुमार। तस्वीर खींच लो, हसीन लोग कहाँ रोज मुस्कुराते। क्या बात, बहुत अच्छा है। में आ जाता जयप्रकाश जी को हम भी मानते हैं। जयप्रकाश जी के लिए 4 पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूं पूरी संघर्ष समिति की तरफ से। चांद से छन की रोशनी आई, अपनी लिखी हुई रचना है। चांद से छन की रोशनी आई, गम हुआ दो अब खुशी आई। आप क्या आए जयप्रकाश जी से महफिल में, सारी महफिल में जिंदगी आई, सारी महफिल में जिंदगी आई। जयप्रकाश जी। सर, जो कार्यक्रम आज किया गया आप लोग के द्वारा किस संदर्भ में किया गया है? आज का जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश व्यापी संघर्ष कार्यक्रम हमने भी घोषित किया है। पूरे ऊर्जा क्षेत्र में आजकल जो है लोकतांत्रिक सरकार जो पूरे देश और दुनिया में एक भारत लोकतांत्रिक देश कहलाता है, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में लोकतंत्र का पूरी तरह हनन हो रहा है। बिजली के कर्मचारी, अधिकारी, अभियंताओं के साथ लगातार अनाचार, अन्याय और उनकी सेवा शर्तों में गिरावट करके उनके उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ चरम पर हैं। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए व्यवस्था संचालन के लिए मैनी मटेरियल इत्यादि चाहिए, इन सब का घोर अभाव है। इन हालात में कार्य की जो दक्षता लगातार गिरावट हो रही है। टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, व्यवहारिक लक्ष्य न दे करके, व्यवहारिक समीक्षा न करके लगातार धरातल पर लोगों के कामगारों को पूरी तरह जो उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था को फेल करने का कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में अगर कोई विभाग है तो पावर सेक्टर लोगों की जीवन का आधार है। आज इस ऊर्जा सेक्टर को पूरी तरह से असफल करने का जो प्रयास चल रहा है, संघर्ष समिति के माध्यम से 15 सूत्री हमने एजेंडे जारी किए हैं, जिसमें कई पहला तो स्वेच्छाचारिता के आधार पे टॉप मैनेजमेंट द्वारा जो लगातार कार्मिकों का उत्पीड़न हो रहा है, भयावह हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाइयों के साथ तो टॉप लेवल पे, बड़े लेवल पे बड़े जो है भ्रष्टाचार की कारगुजारियाँ चल रही हैं, उसको भी विशेष रूप से भी
25,000 करोड़ जो है रुपए के माध्यम से मीटरों का परचेजिंग किया जा रहा है। जहां मेन मनी मटेरियल की घोर क्राइसिस है, यहाँ बड़े बंदर बांट करके भ्रष्टाचार का बोझ जो है शक्ति भवन में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का स्टाफ मैनेजमेंट है, यहाँ थोड़े गलतियों के कारण, छोटी गलतियों में अगर नियुक्ति प्रणाली में थोड़ी सी गलती हो जाए तो उस कर्मचारी अधिकारी को जो है डिसमिसल जैसे जो है दंड दे रहा है। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट बैठा है वो स्वयं गैर तरीके से असंवैधानिक रूप से नियुक्त है। तो इन तमाम बातों के साथ ही उत्तर प्रदेश में जो पावर ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसमिशन के बिजली घर हैं, उन्हें निजी हाथों में दिए जाने का कुछ चक्कर चल रहा है। वर्ष 2000 में जब बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था तो यह लिखा गया था कि 1 साल के बाद इसकी सेवाओं को, इसकी स्थितियों को, इसके हेल्थ को जो है आकलन किया जाएगा। अगर स्थितियां नहीं सुधरेंगी इसे बिजली बोर्ड का गठन किया जाएगा। लेकिन 22 साल लगभग बीतने को हैं, ऐसे हालात में इस पर कोई विचार करने के बजाय लगातार निजी हाथों में देने का जो प्रयास चल रहा है। साथ ही जो है पूरे अन्य जो हमारे संविदा के कामगार पूरे जीवन इस जिंदगी यहाँ पर खपा देते हैं। 20 साल 18 साल की उम्र में आके 60 साल की उम्र तक, 62 साल तक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का, उनके परिवार का कोई आधार नहीं। भारत के कई स्टेट हैं, तेलंगाना है, अभी आप पंजाब में देखें, आप राजस्थान में, वहाँ संविदा कर्मियों को जो है नियमित किए जाने की घोषणा ही नहीं की, वहाँ रखे गए। हमारे जो पुराने लोग हैं, ये पेंशनधारी लोग हैं, लेकिन 2000 के बाद जो हमारे सेवा में आ रहे हैं उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल रही। जब 25 करोड़ जनता को अंधेरे में न डाला जाए, इस बात की अपील करने आप सबके माध्यम से आया हूँ। मेरी यही गुजारिश है कि समय रहते इनकी जो जायज़ मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे हैं, इस पर विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें और एक न्यायपरक निर्णय करके व्यवस्था को सुदृढ़ चलाने के लिए प्रयास करें। इस बात को लेकर के हमारे बीच में अभियंता संघ के केंद्रीय महासचिव भाई जितेंद्र गुर्जर जी, प्राविधिक के प्रांतीय अध्यक्ष CV त्रिपाठी जी, हमारे और ये बिजली मजदूर पंचायत के या अन्य संगठनों के हमारे भाई पांडे जी, ये सारे लोग हैं। यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि श्री प्रेमी जी का वाकई में प्रेम हर एक कर्मचारी, हर एक आम जनमानस के साथ है। सब लोग मिलकर के आप सबके बीच में इस कारवां को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर, जय भारत, जय शंकर। अच्छा, देते हुए बताया कि कार्यक्रम के जितेंद्र सिंह दौरान गुर्जर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ महासचिव। तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सभी 17 सेवा एवं सब संगठनों के द्वारा एक साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है वो 3 नवंबर से लगातार चलकर 28 नवंबर तक चलेगा। ये 3 नवंबर में बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उसके बाद मिर्जापुर क्षेत्र में हुआ, अनपरा ओबरा पिपरी परियोजना होते हुए अपना प्रयागराज हुआ, प्रयागराज के बाद अयोध्या, उसके बाद गोरखपुर और कल कैसको हुआ था, आगरा हो गया। उसके बाद आज हम लोग आजमगढ़ की धरती पर बैठे हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि जो स्वेच्छाचारी जो प्रबंधन है, जो अपने तानाशाही और स्वेच्छाचारी रवैये के कारण पूरा जो ऊर्जा निगमों को जो आर्थिक क्षति हो रही है, जिससे सभी कर्मचारियों को जो है काम करने में मुश्किल हो रही है, प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को बिजली देने में दिक्कतें आ रही है। इस प्रकार के मनमानी और स्वेच्छाचारी प्रबंधन को तत्काल यहाँ से नियमों से हटाया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर यहाँ पे चयन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत IAS के जो चेयरमैन है, MD हैं और डायरेक्टर हैं, उनका चयन होता है। लेकिन इस प्रकार का जो MD और चेयरमैन जो आए हैं वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से नियुक्त हैं, तो उनको हटाया जाए तथा चयन प्रक्रिया के तहत चयन किया जाए। और उसके बाद हमारे 3 पदोन्नति पद के जो वेतनमान होते हैं, जो पहले मिलते थे 2009 से पहले, वो रोक दिए गए, उनको तुरंत बहाल किया जाए। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून 2018 से मसौदा बना हुआ पड़ा हुआ है, वो अभी तक पास नहीं हुआ है, तो उसे कैबिनेट से पास करके उसको लागू कराया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारे संविदा कर्मचारियों के जो हमारे भाई है जो कार्य कर रहे हैं, लगभग 70,000 की तादाद में है, उनको तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है जैसे नियमित किया है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भी नियमित करे। अगर इस प्रकार की मांगें हमारी अगर मान ली जाती हैं तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार जो हमारी न्यायोचित मांगें हैं, अगर उन पर विचार नहीं करती है, तो हम 11 तारीख से, तो 17 नवंबर जो है उससे शक्ति भवन पर अपना अनशन करेंगे। उसके बाद 21 नवंबर को 2 से 3 घंटे का जो है विरोध सभा होगी और 22 नवंबर से वर्क टू रूल का कार्यक्रम चलाया जाएगा। और उसके साथ साथ ही माननीय जनप्रतिनिधियों को भी जो है अवगत कराया जाएगा कि ऊर्जा निगमों में क्या स्थिति चल रही है। उसके बाद 28 नवंबर को मसाल जूस का कार्यक्रम है। और उसके बाद भी अगर ऊर्जा प्रबंधन और सरकार हमारी न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं करती है, तो 29 नवंबर से पूरे प्रदेश के बिजली अभियंता, कर्मचारी, संविदा कर्मचारी तथा जूनियर इंजीनियर सभी लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में चले जाएंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन का होगा।